हेलो डिवाइन सोल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी जो भी मेरी चैनल में नए आए हैं उन सब का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जर्नी में शामिल होने के लिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। गाइस, आप लोग इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और मेरी जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए। गाइस, आज मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। जो मेरी चैनल में पहले से बने हुए हैं उनको तो ये मालूम है, लेकिन जो नए आए हुए हैं उन्हें अगर ये बात मालूम ना हो तो उन्हें भी ये बात मालूम हो जाए। इस वजह से गाइस, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आ आ गई हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और जितना हो सके वहाँ मुझे आप फॉलो कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँ। और दूसरी बात ये मैं गाइड्स कहना चाहती थी कि अगर आप लोगों को कोई भी मतलब प्रॉब्लम है, कोई ऐसी समस्या है कि जिसका समाधान नहीं ढूंढ पाते, या आपको ऐसे कोई सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पाता, तो नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक आपका और अगर कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर करना चाहती हूँ कि अगर आपके एक दो सवाल है ऐसे जो आप पूछना चाहते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि बीमारी तो कई होती है लेकिन हर बीमारी का इलाज वो कहते हैं ना, ऑपरेशन नहीं होता। तो आप अगर अपने दो तीन सवाल से परेशान है तो आप वो भी मेरा कांटेक्ट करके मुझसे उसका आंसर ले सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपसे विनती करूंगी कि प्लीज़ आप मेरी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि मेरी जो जर्नी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो और इस रीडिंग का उनको अगर फ़ायदा होता है तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। और क्या पता कौन सी रीडिंग कब किसी की किस्मत बदल दे, उसकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। गाइज, मैं इस बात पे हर बार इतना मतलब जोर इसलिए दे रही हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसी एक रीडिंग ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हो सकता है कि ऐसे कई लोग हैं जो बहुत ऐसे सवालों में उलझे पड़े हैं जिनको उनका जवाब नहीं मिलता, वो भटक रहे हैं। अगर उनको ऐसी कोई रीडिंग से उनका जवाब मिल जाता है, उन्हें अपना सोल पर्पस के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो ये बहुत ही सबके लिए पुण्य का काम होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो भी टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ, हर बार की तरह मैंने इस बार भी 3 फाइल रखी हुई है। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि गाइस, अगर आप एक से ज़्यादा फाइल चूज करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी रीडिंग होती है तो वो चाहे एक फाइल चुनो, दो फाइल चुनो, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस उसमें से जरूर मिलता है। हो सकता है जो आपने फाइल सिलेक्ट की हो उसमें ना हो, तो हो सकता है दूसरी दो फाइलें हैं उसमें भी अगर कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिल जाता है तो आपकी थोड़ी समस्या हल हो सकती है। राइट गाइड्स, और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मेरा ये है कि ये जो 2020 इतना सबके लिए तकलीफों वाला और सब जानते हैं कि इतना मतलब बुरा ये साल बीता है और बाकी के जो दिन है वो भी जल्दी से जल्दी बीत जाए और जल्द से जल्द 2021 एक नई सुबह लेके आए, वही सब प्रे करते हैं।
तो गाइस आज मैंने ये रीडिंग पेरेंट्स के लिए रखी हुई है। मतलब आज का जो टॉपिक है वो पेरेंट्स के लिए है कि ये जो हालात थे उसमें पेरेंट्स की हालात बहुत मतलब ऐसी हो गई है कि उनकी मतलब चिंताओं का या मुसीबतों का कोई अंत ही आता हुआ दिखाई नहीं देता। तो मैं ये रीडिंग के जरिए डिवाइन मैसेज के जरिए मैं ये रीड करके आपको बताना चाहती हूँ कि क्या 2021 में उन पेरेंट्स की परेशानियों का हल मिलेगा। क्या डिवाइन कोई ब्लेसिंग दे रहा है या डिवाइन कोई ऐसी गाइडनेस दे रहा है कि जिससे उनकी समस्या कम हो जाए या दूर हो जाए। अब ये समस्या देखिए पेरेंट्स के लिए सबसे पहले तो एजुकेशन की है। चाहे वो पेरेंट्स का बच्चा जूनियर केजी में ही क्यों ना पढ़ता हो, तो जो भी एजुकेशन है उसके लिए भी पेरेंट्स को बहुत ही फिक्र है कि उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा, कि ये पूरा साल तो ऐसे ही गुजरा है, पता नहीं अब क्या होगा। कुछ लोगों ने मतलब ऐसे ऐसे सपने संजोए थे कि हम ये बनेंगे, यहाँ तक तरक्की करेंगे। उनके माँ बाप ने ये सब सोचा था उनके लिए, लेकिन जो सोचा था ऐसा हो नहीं पाया। तो अब 2021 में क्या उनके ये जो सपने हैं ये पूरे हो गए। और ये इसके अलावा कुछ मतलब पेरेंट्स की ये भी फिक्र थी कि उनके बच्चों को 2020 में जॉब मिलने वाली थी, लेकिन ये सब हालातों की वजह से वो जॉब भी नहीं मिल पाए। और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए भेजने वाले थे, तो वो भी पॉसिबल हो नहीं पाया। इसके अलावा कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने बहुत मेहनत की और अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाए, लेकिन उनको जो भी कामयाबी चाहिए थी, जैसी जॉब चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही। तो उनकी वजह से वो बच्चे मायूस हो गए और ये हालातों की वजह से अच्छे अच्छे टेंशन में आ गए। तो उन टीन एज का क्या, जिन्होंने अभी सपने संजोए थे, तो वो लोग मायूस हो गए, थोड़े डिप्रेशन में आ गए, तनाव में आ गए, जिससे माँ बाप क्या पूरी फैमिली मतलब टेंशन में आ गई है। तो क्या उनके लिए कोई 2021 में नई सुबह आती हुई दिखाई देती है। और कुछ माँ बाप अपने बच्चों की हेल्थ के लिए भी परेशान हो गए होंगे कि उनके बच्चे जो ये टेंशन में, डिप्रेशन में और मायूस हो गए, वो देख के उनका जी भी, कहते हैं ना, माँ बाप है, किस तरह खुश रह पाएंगे। चाहे वो माँ बाप हो या घर के बड़े बूढ़े हो, जो भी हो, वो सबकी परेशानियां क्या 2021 में दूर होती हुई नजर आती है। कोई अच्छी खबर है या कोई एडवाइस है, वो हम इस रीडिंग के जरिए देखना चाहते हैं। और कुछ देखिए, मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग जो भी देख रहे हैं वो ऐसा ना समझे कि ये सिर्फ एजुकेशन के लिए है। मैं उन हर माँ बाप के हर उन जो भी अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखे थे, वो हर चीज मैंने इसमें शामिल की है। कि कुछ माँ बाप ने ये भी सोचा होगा कि इस साल हम हमारे बच्चे के शादी करेंगे या मंगनी करेंगे, तो वो भी पोस्टपोन हो गया होगा हालात की वजह से। तो ये सारी बातें हम देखेंगे कि 2021 में क्या ये सारी, जिन्होंने जो भी सोचा था, ये सारी परेशानियां दूर होगी या उसके लिए कोई डिवाइन हमें गाइडेंस देता है। और गाइड सिर्फ ये पेरेंट्स नहीं, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब करता है या फिर जो भी इसे देखना चाहे देख सकता है, कुछ ना कुछ गाइडेंस सबको मिलेगी। तो मैंने पहले से प्रे करके ये कार्ड शफल करके 3 फाइल बना ली है। अब आपको हर बार की तरह अपने इंट्यूशन से या फिर आप जिससे भी मानते हैं उनको याद करके आपको इसमें से कोई भी एक फाइल चुननी है। और अगर आप एक से ज़्यादा आपके क्वेश्चन है तो आप एक से ज़्यादा फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिनके पास वक्त है वो अगर पूरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इसमें से ज़रूर मिलेगा। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है,
तो ये जरूरी नहीं कि सबको रेजोनेट हो। जिनको रेजोनेट हो वो इसे ले, और जिन्हें रेजोनेट नहीं होती उन्हें जो भी इसमें से गाइडेंस मिलती है वो ले सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इसे चाहे देख सकते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहती थी कि मैं ये रीडिंग करने से पहले जो भी पहले मैं टॉपिक के बारे में या कुछ भी बताती हूँ, तो प्लीज़ गाइस आप थोड़ा वक्त निकाल के उसे सुन लीजिए कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी अनाउंसमेंट या इन्फॉर्मेशन हो जिससे आप वंचित रह जाए, आपको मालूम ना हो और आप उससे वो जान ना पाए। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए गाइस, आप अपनी अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, प्रे कीजिए ऊपर वाले से। मैं भी प्रे करती हूँ कि मुझे नहीं मालूम ये कार्ड में क्या है, डिवाइन ने क्या फैसला मतलब आप लोगों के लिए भेजा है। मैं तो यही प्रे करती हूँ कि सारे ही कार्ड सबके लिए, जो भी फाइल चुनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबके लिए पॉजिटिव ही कार्ड आए। और मैं तो यही कहती हूँ कि हम ऊपर वाले के अलावा और किसी से मांग नहीं सकते। तो मैं गॉड से यही प्रे करती हूँ कि सब गॉड तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनकी उम्मीदों पे तुम पानी मत फेर देना। प्लीज़ गॉड, फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी ही सही, उनकी उम्मीद बनाए रखना, उन्हें मायूस मत करना। मैं यही प्रे करती हूँ। और आप लोगों ने भी अपनी अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। तो चलिए हम पहले चलते हैं पाइल 1 के साथ, देखते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स गॉड की तरफ से क्या है उन पेरेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स, उन बच्चों के लिए, कि क्या उनकी परेशानियाँ जो भी है वो 2021 में खत्म होगी या कुछ कम होगी। चलिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओह थैंक गॉड। पाइल 1, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, मुबारक। पेरेंट्स या स्टूडेंट्स या जो भी ये देख रहा है, ये पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट की है, आपके लिए 2021 में तो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दी है। और रीडिंग में बाद में करती हूँ, पहले ये बता देती हूँ कि आपने जिस भी उसके लिए ये क्वेश्चन के लिए जो मैंने अभी पहले बताए थे, उसके लिए फाइल सिलेक्ट की है, तो उसके लिए हाँ है कि 2021 में आपकी वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहा है। तो सबसे पहले ये जो भी वक्त था, ये जो बीता हुआ वक्त, उसे भूल जाओ उससे। और मैं तो यही कहती हूँ कि ये बाकी के जो दिन रहे हैं ना, उसे भी भूल जाओ, डायरेक्ट 2021 में पहुंच जाओ। अभी से 2021 के ख्वाब देखने शुरू कर दो। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, मतलब ये जो आपकी तकलीफों वाला, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, आपके बच्चों के लिए जो भी आपकी चिंताएं थी, वो सब दूर होने वाली है। क्योंकि ये पहिया, ये चक्कर जैसे कहते हैं ना, ये फिरने वाला है। और जो भी तकलीफें थी वो अब धीरे धीरे दूर होने वाली है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, जॉब के लिए हो, या फिर कहते हैं ना कि कोई रिलेशन के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, जैसे कहते हैं ना, हर चीज के लिए ये चक्र फिरने वाला है। और आपके लिए 2021 आपके बच्चों के लिए एक नई सुबह लेके आ रहा है। 101%। मैं एक माध्यम हूँ जो आपको बता रही हूँ। 100% डिवाइन के हाथ में होता है, लेकिन मैं तो यही प्रे करूँगी कि रीडिंग सच हो जाए। क्योंकि
मैं भी पेरेंट्स में ही शामिल होती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं यही चाहूँगी और कि बच्चों की तकदीरें पलट जाए, क्योंकि जो पेन आप लोगों ने सहा है वो मैंने भी सहा है। तो गाइस रियली आपकी बच्चों की किस्मत पलटने वाली है, आपकी चिंताएं दूर होने वाली है। भाग्य चक्र फिर रहा है, और जब भाग्य चक्र फिरता है तो कहते हैं ना, दुख होता है तो सुख आता ही है। अगर सुख नहीं ठहरता तो दुख कैसे ठहरेगा। मतलब उनका भाग्य चक्र फिरने वाला है, डिवाइन की तरफ से उन्हें ब्लेसिंग मिल रहे हैं, और ऊपर वाला उन पे कहते हैं ना कि कर्म करने वाला है, और उनको अबंडेंस भी मिलने वाला है। जो मतलब जॉब चाहते थे अच्छी, जो बाहर जाना चाहते थे जॉब करने के लिए, या फिर बड़ी मतलब कोई ऐसी उनका जो ड्रीम था कि हम बहुत बड़ी मतलब कामयाबी हासिल करेंगे और बहुत सारा मतलब अबंडेंस पाएंगे। तो देखिए गाइस, डिवाइन का ये हाथ है, डिवाइन का देखिए बादल में से हाथ आ रहा है, और ये पेंटिकल से मतलब अबंडेंस आ रहा है। और ये देखिए अबंडेंस ही अबंडेंस आ रहा है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ होगा आपके बच्चों के पास, और आप उसे देख के खुश होगे, और आपको लगेगा कि नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। अगर डिवाइन परीक्षा लेता है तो डिवाइन उसमें से हमें विजयी भी मतलब उसमें से हमें पास भी वही करता है, क्योंकि हमसे ज़्यादा उससे हमारी फिक्र है। तो वो जो भी करता है डिवाइन टाइम पे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आपके मतलब बच्चों के पास सब कुछ आएगा, अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएगी। अगर आप कहीं रिश्ता करना चाहते हैं जो पोस्टपोन हो गया था वो भी होगा, कहीं आउट ऑफ इंडिया जाके जॉब पढ़ाई करना चाहते थे आपके बच्चे तो वो भी होगा, और इतनी मतलब उनमें एनर्जी आएगी। अगर हेल्थ वाइज उनको कोई प्रॉब्लम थी कि वो मायूस हो गए थे, डिप्रेशन में आ गए थे, और वो कहते हैं ना कि एक जैसे सूनापन उनमें आ गया था, तो वो भी दूर होता हुआ नजर आ रहा है, और वो एक बहुत ही फायर ऊर्जा में आने वाले हैं, और वो इतने मतलब पॉजिटिव हो जाएंगे कि उनके दिमाग में अगर कोई भी नेगेटिव थॉट या मायूसी या कहते हैं ना कि जैसे कोई इच्छा ही बाकी ना रही हो कि अब क्या करेंगे, क्या होगा, ये सारी नेगेटिविटी उनमें से दूर हो जाएगी। अगर उनको कोई भी तनाव, डिप्रेशन या और कोई भी शारीरिक तकलीफ होगी या कोई भी प्रॉब्लम उनको होगी तो वो भी दूर होती हुई नजर आ रही है। डिवाइन की ब्लेसिंग है, और 2021 में वो बहुत ही तरक्की करेंगे। तो गाइस ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और गाइस प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी रीडिंग आपको रेजोनेट करती है या नहीं करती। तो आशा करती हूँ आपकी ये विश पूरी हो जाए और आपके घर में खुशियाँ आ जाए। चलिए देखते हैं गाइड्स जिन्होंने ये पाइल 2 सिलेक्ट की है उनके लिए डिवाइन और गॉड यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ओहो, पाइल 2 आपके लिए भी बहुत ही बढ़िया कार्ड आए हैं। लाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। मतलब आपके लिए भी जो भी पेरेंट्स या स्टूडेंट या जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट की है उनके लिए सबसे पहले मैं ये कह दूँ रीडिंग करने से पहले कार्ड की कि आपके लिए भी 2021 बहुत ही अच्छा कहते हैं ना गुड न्यूज़ लेके आने वाला है। आपके लिए भी एक नई सुबह
होने वाली है आपके बच्चों के लिए। अबंडेंस ही अबंडेंस, चाहे वो पढ़ाई में हो या फिर जॉब में हो, रिलेशन में हो, हेल्थ में हो, एवरीबडी, सब चीज बढ़िया है। लेकिन उनको एक ही बात का ख्याल रखना है, आपके बच्चों को आपको यही मतलब थोड़ी एडवाइस देनी है कि कहते हैं ना कि जब वो बच्चों का क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगी ताकि आप उन्हें समझा पाए कि जैसे उन्हें बंद करके रखते हैं ना, कहते हैं ना हम कि भाई अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी वक्त नहीं हुआ जाने का, और जब वो जैसे उन्हें जाने को इजाज़त दी जाती है ना तो वो ऐसे भागते हैं, ऐसे भागते हैं, छोटे से लेके बड़े। जैसे वो कहते हैं ना छोटे अपने पैरों से भागते हैं, कुछ साइकिल लेके, कोई बाइक लेके, कोई कार लेके, जिसके पास जो है वो लेके भागते हैं। तो उनको थोड़ा ये समझाना है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी, सोच समझ के धीरे धीरे कदम बढ़ाना है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, डेविल का होता है। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी। 2021 उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को सोच समझ के पूरा उस पे कहते हैं ना ध्यान दे के, बड़े बुजुर्ग की एडवाइस लेके उनको धीरे धीरे आगे बढ़ना है और सक्सेस उनके पास है। और एक बात का उनको ख्याल रखना है कि अगर वो सक्सेस पाते हैं तो उन्हें अपने ईगो पे कंट्रोल करना होगा, ईगो नहीं लाना। कुछ भी अगर अचीव कर लेते हैं ऊपर वाले की कृपा से, और कहते हैं ना पेरेंट्स की, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग से, तो उन्हें अगर अबंडेंस भी मिलता है तो उन्हें ईगो नहीं लाना और बैलेंस में रहना है, अपने बैलेंस को कंट्रोल में रखना है और सोच समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर वो सोच समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए चाहे वो फाइनेंस हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, रिलेशन हो, हेल्थ हो, हर चीज़ में उनके लिए सक्सेस ही सक्सेस है। लेकिन उनको बहुत मतलब जल्दी नहीं करना। और ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी बताता है कि गॉड डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग आ रहे हैं, और कुछ लोग जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते थे, वो भी ऐसी कोई मतलब आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहते थे, तो वो भी वो 2021 में ले पाएंगे ऐसा नज़र आ रहा है। और उनके पास इतनी प्योरिटी आ जाएगी कि उनको ये भी समझ आ जाएगा कि उन्होंने ये कुछ जो गलतियां की है 2020 में, कौन उनका वेलविशर है, कौन उनका दुश्मन है, ये वो शायद नहीं समझ पाए होंगे। तो अब उनको ये भी पता चल जाएगा कि कौन उनका है और कौन पराया है, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, किस पे भरोसा करे, किस पे ना करे। और डिवाइन उनके साथ है, हर वक्त पल पल डिवाइन उन्हें मैसेज दे रहा है, उन्हें गाइडेंस दे रहा है और उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी पेरेंट्स ने या जो भी ये वीडियो देखता है उनको मैं यही कहूँगी कि आपको धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाना है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा 2021 में, और डिवाइन भी आपके साथ है। और अगर कुछ स्टूडेंट बाहर जाके मतलब इंडिया के बाहर जाके अगर कोई स्टडी करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 2021 बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। मतलब ऑल ओवर पेरेंट्स को मैं बता दूं, जो भी ये फाइल देख रहे हैं, जिनको ये रेजोनेट हो रही है, आपके लिए अब टेंशन के दिन गए और अब सुकून वाले दिन आने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट। और मैं यही प्रे करूंगी कि ये रीडिंग सच हो जाए और आपकी चिंताएं दूर हो जाए। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।
और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब देखते हैं पाइल ट्री आपके लिए डिवाइन का क्या संदेश है। जिन्होंने भी ये पाइल ट्री को सिलेक्ट किया है, जो भी पेरेंट्स है या फिर जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी ये वीडियो देख रहा है या फाइल सिलेक्ट की है, उनके लिए मैं कह दूं कि 2021 उनके लिए अबंडेंस तो ला रहा है, लेकिन उसके लिए उन्हें 2021 में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा। और मुझे ज़्यादा ऐसा लगता है कि जो जिन्होंने भी ये फाइल सिलेक्ट की है उनको मनी वाइज प्रॉब्लम दिख रही है कि शायद वो जॉब उनका चला गया हो या फिर बिजनेस में या फिर कुछ भी लॉस हुआ हो, या ये जो हालात थे उसमें उनको कोई भी मतलब प्रॉब्लम आई हो, या फिर उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया हो और ये हालातों की वजह से उनको उनका जो फल मिलना चाहिए, उनका जो मतलब मुनाफा मिलना चाहिए वो रुक गया है, वो नहीं आ रहा। तो लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम में आने की मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जो बीज बोया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपको थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो बीज बोते हैं उसमें से पहले पौधा होता है, फिर पेड़ होता है, फिर फल आते हैं और फल पकते हैं, फिर ही हमारी झोली में आते हैं। तो आपने मेहनत कर दी है, तो अब उसका फल आने तक आपको इंतज़ार करना है, आपको ऊपर वाले पे ट्रस्ट बनाए रखना है, क्योंकि आपने मेहनत की है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। मतलब जो भी स्टूडेंट ने पढ़ाई में बहुत मेहनत की है तो उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और जिन्होंने भी जैसे कहते हैं कि कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है या आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब के लिए जाने का सोचा है, तो उनको भी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, लेकिन वो सब्र करेंगे तो उनको 2021 में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और एक और एडवाइस है कि इस वक्त अगर आपको मनी वाइज कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मनी को थोड़ा कहते हैं ना कि सोच समझ के खर्च करना होगा, मनी को थोड़ा बचा के रखना होगा। हो सकता है कि आगे जाके आपको ये जो आपने कहते हैं ना कि बचाया है, जो भी आपने सेविंग की है, वो आपको सही वक्त पे काम लगे और आपको थोड़ा भौतिक सुख से मतलब आपकी कोई बच्चों की कोई ऐसी आदत हो जो कि उनको ज़्यादातर कहते हैं ना मौज मस्ती में ज़्यादा मन लगता हो, तो उनको अब थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। और भौतिक सुख जिसे कहते हैं कि सांसारिक जो भी ये है, जैसे हर एक टीनेज की अपनी अपनी सोच होती है, जिंदगी होती है, सब की अपनी अपनी अलग लाइफस्टाइल होती है, तो उन पे थोड़ा कंट्रोल लाना होगा और भौतिक सुख से थोड़ा उनको कहते हैं ना गंभीर होना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना होगा। इसके अलावा अगर वो जॉब करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो उनको उस पे ज़्यादा फोकस करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर कोई भी ऐसी चुनौतियां उनके सामने आए तो उनका सामना उनको करना पड़ेगा बिना डरे, बिना रुके और बिल्कुल निश्चिंत होके, क्योंकि 2021 में उनको सक्सेस मिलने वाली है और वो ये मतलब इस पोजीशन में आ जाएंगे, वो बैलेंस बना लेंगे कि वो अपने आप को आने वाली हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर लेंगे और उनको 2021 में 101% सक्सेस मिलने वाली है। हाँ, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, किसी को शुरुआत में ही सक्सेस मिल जाती है तो किसी को कुछ वक्त बाद मिलती है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि अगर कहते हैं ना कि इसको अगर सब मिल गया तो मुझे क्यों नहीं मिला, तो सबके लिए एक वक्त मुकर्रर नहीं होता।
हर एक के लिए डिवाइन टाइम अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए आपको सब्र करना चाहिए और अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए और ऊपर वाले पे यकीन होना चाहिए कि नहीं, मैंने मेहनत की है तो उसका फल मुझे ज़रूर मिलेगा। और आपको आपके जो भी आप पेरेंट्स ये देख रहे हैं या कोई जो भी देख रहा है जिस भी क्वेश्चन के लिए, तो आपको 2021 में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना होगा। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और गाइस, मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।